तो शुरू करते हैं मनी इन द बैंक 2024 से, जो कि होने वाला है 6 जुलाई 2024 को टोरंटो कनाडा से। अब यहाँ पे भाई टिकट्स के क्या हालात हैं, हालांकि अभी मई चल रहा है, जून बाकी है एंड इस बीच में इवेंट्स भी होने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद जुलाई के लिए टिकट्स के क्या हालात हैं, मनी इन द बैंक के लिए टिकट्स के क्या हालात हैं वो देख लेते हैं। तो रिजल्टिक्स की अपडेट है, कहा जा रहा है ओवर 17,000 टिकट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड दस फार फॉर डब्ल्यूडब्ल्यू मनी इन द बैंक 2024 इन टोरंटो कनाडा। तो उनका कहना है कि 17,000 से टिकट्स ऑलरेडी ऊपर बिक चुके हैं मनी इन द बैंक 2024 के। हालांकि अभी आप देखोगे तो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग बाकी है, उसके बाद जून में क्लैश ऑफ द कैसल बाकी है एंड देन अपना मनी इन द बैंक आएगा। एंड ये सारे के सारे इंटरनेशनल इवेंट्स है। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग सऊदी से होने वाला है, वो तो खैर डील ही है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद भाई जून में देखने को मिलेगा क्लैश ऑफ द कैसल, वो होने वाला है एक और इंटरनेशनल इवेंट। एंड देन हमें देखने को मिलेगा जुलाई में एक और इंटरनेशनल इवेंट, यानी कि मनी इन द बैंक टोरंटो कनाडा से। तो भाई मैसिव इंटरनेशनल इवेंट्स हैं एंड इस वाले इवेंट के लिए मनी इन द बैंक 2024 के लिए 17,000 टिकट्स ऑलरेडी बिक चुके हैं। जो एडवर्टाइज सुपरस्टार है वो करेंटली भाई सेथ रॉलिंस है, ईओ स्काई है, रिको से है, केविन ओवंस है, एजे स्टाइल्स, बियांका ब्लेयर, उसके बाद एलन नाइट, बेली एंड मिस वगैरह है। ये तो पोस्टर पे ही है, बाकी आपको मालूम है कि मनी इन द बैंक भी एक मेजर पीएलई होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है मनी इन द बैंक को लेकर अपडेट, इसके टिकट सेल्स को लेकर अपडेट। आई थिंक बहुत अच्छे नंबर से देखना होगा कि एंड में जाते जाते कितने टोटल टिकट्स बिकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि गुंथर को लेकर एंड उनके कोडी रोड्स के अगेंस्ट मैच को लेकर। तो हालांकि गुंथर वर्सेस कोडी एक बहुत ही बड़ा मैसिव मैच है, टाइटल के लिए भयंकर फ्यूड हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि ये कब होगा, कहाँ होगा। बट इसको लेके एक अपडेट मैं आपको बता दूं जेरो न्यूज़ की तरफ से, जहां पे क्लेम करा जा रहा है कि शायद इन्हें पता है कि गुंथर वर्सेस कोडी कहां पे होगा। इनका कहना है सिंपली गुंथर वर्सेस कोडी एट बैस इन बर्लिन। इनका कहना है कि गुंथर वर्सेस कोडी बैस इन बर्लिन में होगा। अब हमें वैसे भी पता है भाई कि गुंथर जब जाएंगे जर्मनी में बैस इन बर्लिन के लिए तो उन्हें ऑलरेडी एक बड़ा मैच मिलेगा। अब या तो वो लुडविग काइजर के अगेंस्ट मिले, हालांकि लुडविग काइजर के अगेंस्ट बड़ा मैच इतना लगेगा नहीं सुन के, लेकिन जर्मनी के अंदर होगा तो ये बड़ा मैच ऑलरेडी हो जाएगा। अब ऐसे में अगर वो नहीं होता तो गुंथर मोस्ट लाइकली वहीं पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे कोडी को। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि वो चैलेंज करेंगे तो हार जाएंगे कोडी रोड से, बिकॉज अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अभी कोडी रोड्स ड्रॉप नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। जब तक रॉक नहीं आते तब तक तो कोई चांस ही नहीं है। अब ऐसे में गुंथर अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए जाएंगे तो क्या वो जर्मनी के अंदर ही हारेंगे कोडी से? क्या उनके साथ ड्रू मैकिंटायर वाला सीन होगा जो कि मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस का हुआ था क्लैश ऑफ द कैसल में? वो तो देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या बुक करेगी क्या नहीं करेगी उसने पता चलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से इनका कहना है कि गुंथर को टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर, तो वो मिलेगी बैस इन बर्लिन में अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अभी के हिसाब से ये कुछ जेरो न्यूज़ का कहना है। अब क्या आप इस पर बिलीव करते हो या फिर नहीं करते हो, वो आपके ऊपर है। आप लोग चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। बाकी हमने भाई कोडी रोड्स की बात करी है, तो क्या आपको पता है कि अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने बैकलैश फ्रांस के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया? ये रिकॉर्ड कैसा है भाई? तो सबसे लाउडेस्ट पॉप पाने का। एंड इसे बोलने वाली बात नहीं है भाई, ये एक्चुअली में ना भाई नंबर्स में है, डेटा है इसको लेके। आप देख सकते हो ये डेसिबल्स चेक कर रहे थे फैंस, एंड ट्रिपल एच ने भी चेक करा था फ्रांस बैकलैश से पहले स्मैकडाउन में, तो वो डेसिबल्स भाई क्रॉस कर रहे थे, वार्निंग दे रहे थे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ऐसे में भाई एक बंदा फोटो शेयर करता है कि कोडी रोड्स के वो के टाइम जब वो एंट्रेंस पे वो करते हैं, तो उस टाइम जब क्राउड उनके साथ वो करती है तो उस पर जो डेसिबल्स है भाई वो 115 डेसिबल्स तक पहुंच जाते हैं, यानी बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर, बहुत एक्स्ट्रा ऊपर। अब ऐसे में ये हाईएस्ट डेसिबल्स थे भाई जो कि गए हैं कोडी रोड्स के एंट्रेंस के दौरान, यानी 100 पे सबसे पीक नंबर्स पे अगर कुछ डेसिबल गया है तो वो कोडी के एंट्रेंस के टाइम पे गया है। तो कोडी रोड्स के एंट्रेंस पे भाई सबने अपना गला फाड़ दिया एंड 115 डेसिबल तक लेके गए, इससे ज़्यादा किसी और में नहीं गया है। तो समझ सकते हो भाई कोडी की एंट्रेंस पे कितना पॉप मिला है, तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डेक्स्टर लूमिस को लेके। तो भाई डेक्स्टर लूमिस को लेके कल मैंने आपको अपडेट बताई कि जो डेक्स्टर लूमिस है वो पॉसिबली अंकल हाउडी के फैक्शन में होने वाले हैं। उनके साथ एरिक ओवन, निकी क्रॉस एंड जोई गेसी एंड बो डैलिस वगैरह तो होने ही वाले हैं। अब ऐसे में भाई डेक्स्टर लूमिस ने इसके ऊपर पॉसिबली रिएक्ट भी करा है। माय बैड, रिएक्ट क्या करा है, ये ज़्यादा कुछ कहते तो है नहीं भाई, क्रिप्टिक है। ये आपको मालूम है पेंटिंग वगैरह करते रहते हैं, तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर ये पोस्ट करते हैं, अपडेट करते हैं एंड उसी को पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ खास पता चल नहीं रहा है। लूमिस इन्होंने सिग्नेचर करा है अपना एंड अपने आप को ड्रॉ करा इन्होंने, तो बस यही है। लेकिन हाँ ये चीज़ ये बहुत रेयर करते हैं। लाइक लास्ट टाइम इन्होंने अगर कोई ट्वीट करा था तो 2023 के एंड में करा था, दिसंबर में करा था, तो बहुत रेयरली ये ट्वीट करता है। एंड अभी अपडेट निकल के सामने आई अंकल हाउडी वाले उनके फैक्शन की, तो वहाँ पे इनके नेम का इन्वॉल्वमेंट था, तो अब इन्होंने ट्वीट करा तुरंत उसके बाद। तो ये पॉसिबली एक ग्रीन साइन है, ग्रीन फ्लैग है कि हाँ सही है मैं उसका पार्ट हूँ। तो अभी के हिसाब से भाई डेक्स्टर लूमिस ने इतने टाइम बाद एक ट्वीट करा है, और वो भी ऐसे टाइम पे करा है जब उनको लेके बातें हैं, तो पॉसिबली वो कंफर्म करते हैं कि यस उनकी अलायंस अंकल हाउडी के साथ है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जेकब फाटू को लेके। अब जेकब फाटू भाई देखो बैकलैश में तो आए नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक ये कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज हमें एक नई प्रोसीडिंग देखने को मिली। ऑलरेडी ब्लड लाइन स्टोरी में टांगा लोहा आ गए, लेकिन जेकब फाटू कब आएंगे? तो देखिए जेकब फाटू भी आने वाले हैं, वो तो पक्का कंफर्म है। तो जेकब फाटू को लेकर अपडेट है, आप लोग देख सकते हो। जेकब फाटू वाज अनेबल टू ट्रैवल बट इज एक्सपेक्टेड बाय मनी इन द बैंक। तो सबसे पहली बात तो इस अपडेट में मैं ऊपर वाली लाइन बिलीव ही नहीं करता हूँ बिल्कुल, वो ये है कि अनेबल टू ट्रैवल, बिकॉज मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर लाना चाहती तो ले आती, लेकिन उनके प्लान शुरू से ही टांगा लोहा को लेकर थे, वो मैंने आपको कल ही बताया। तो इसलिए वो टांगा लोहा को लेकर आया, तो इसलिए जेकब फाटू नहीं है। बाकी इनका कहना है कि एक्सपेक्टेड है मनी इन द बैंक के लिए। तो मनी इन द बैंक जो कि जुलाई में होने वाला है 6 जुलाई को, उससे पहले तक आपको जेकब फाटू देखने को मिल सकता है एंड मिलने भी चाहिए, बिकॉज भाई ब्लड लाइन की स्टोरी आगे लेके जानी है। तो अभी जेकब फाटू आएंगे एंड अगर हीको लियो को भी आना है तो वो भी आना होगा उनको। जिला फाटू के भी अगर
चांसेस है, उनका भी स्कोप है, तो उनको भी आना होगा। अभी के हिसाब से भाई यही कुछ अपडेट है जेकब फाटू को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की रिटर्न अपडेट को लेके। देखो अभी जितने भी रिटर्न अपडेट आएगी ना गाइस, इतनी ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं रहेगी जो कि आपको एक्जैक्ट डेट बता दे, अनटिल एंड अनलेस डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद से अनाउंस करती है, एडवर्टाइज करती है रोमन को। अब ऐसे में भाई क्या है लेटेस्ट अपडेट, मैं आपको वो बता देता हूँ। कहा जा रहा है वंस जिमी एंड जे रियूनाइट द चीफ वांट बी फार बिहाइंड, यानी कि कहना है कि अगर आपको रोमन के रिटर्न का वेट करना है तो जल्दी से मैनिफेस्ट करो कि जिमी उसो जे उसो एक साथ आए। अब आपने देखा होगा बैकलैश में पॉल हेमन ने वो लुक भी दिया जे उसो को, एक जो होता है हेल्प मांगने वाला लुक कि भाई मुझे हेल्प कर दो, मेरे से संभल नहीं रहे, वो लुक भी दिया बैक स्टेज। जिमी उसो बेचारा भी इंजर्ड होकर बाहर है, मतलब उनको ब्लड लाइन अटैक करा था, तो अभी बाहर है। अब वो जब आएंगे तो जे उसो के साथ रियूनाइट होंगे। अब जब वो आएंगे देन आई थिंक जे उसो पे ऑलरेडी अटैक हो चुका होगा ब्लड लाइन की तरफ से, तो वो पॉसिबली सेव करने आएंगे जे उसो को, जिसकी वजह से उनका रियूनियन होगा। एंड जैसे ही रियूनियन होगा तो कुछ टाइम बाद रोमन आएंगे, यानी कि जितनी जल्दी इनका रियूनियन होगा उतनी जल्दी रोमन रेंस वापस आएंगे। अब इसमें अगर मैं कोई टाइम फ्रेम बताऊं तो मुझे ये लगता है कि प्रोबेबली क्लैश ऑफ द कैसल तक अटैक हो जाएगा जे उसो पे, ऐसा मुझे लगता है। एंड देन जिमी उसो प्रोबेबली आ जाएंगे मनी इन द बैंक तक, एंड उसके बाद मे बी समर स्लैम तक रोमन रेंस भी। ऐसा बाय द वे सिर्फ मुझे लगता है, कंफर्म एग्जैक्ट कोई डेट नहीं है, लेकिन ये जरूर से कंफर्म है कि जब जिमी एंड जे रियूनाइट होंगे तभी रोमन आएंगे, ताकि रोमन को आके वो चकल्लस ना करना पड़े कि मुझे उसको जोड़ना है उसको जोड़ना है, वो रियूनियन वाली चीज़ करनी ना पड़े, रोमन सिंपली आके इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी के हिसाब से भाई पॉल हेमन के मास्टर प्लान को लेकर मैंने कल भी वीडियो में बात करी, तो आप जाके देख सकते हो, कल की लास्ट वीडियो है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी इस चीज़ को हमने हल्का फुल्का डिस्कस करा है। फिलहाल रोमन रेंस को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ रूमर अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबसे पहले फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।